हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान होता है। जो अल्लाह पे एहसान करे, मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह उस पे एहसान न करे। अल्लाह ने अपना सोना भेजा अबू तालिब के घर में, फिर अबू तालिब का सोना भेजा अपने घर में। जुमला संभालना, अपना सोना अबू तालिब के घर में भेजा। सोना अल्लाह का था, घर अबू तालिब का था। सोना अल्लाह का था, खाने अबू तालिब के घर से थे। वादा पूरा हुआ, सोना अबू तालिब का, घर अल्लाह का, बीवी अबू तालिब की, खाने अल्लाह के। खुशामदीद कहते हैं ज़ाकिर अहले बैत को। बस आपका आना ही मेरा जाना है। अबू तालिब की दहलीज पे जब तक नहीं आओगे शान मुस्तफ़ा समझ में नहीं आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो सरकार ने अपने भतीजे, अपने आका, अपने नबी, अपने सैयद और सरदार की अजमत में जो नात पड़ी थी, उसका एक फिक्र आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। हजरत इमरान ने फरमाया था, वल्लाह लन यसिलू बिजमइहिम इलैका हत्ता इन्नी फित्तुराब दफीना। ए भतीजे, ये काफिर तुझ तक नहीं पहुंच सकते जब तक मैं मट्टी में दफन न कर दिया जाऊं। क्या मतलब? ये जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की जुर्रत नहीं तेरी तरफ आंख उठाए। तू तबलीग कर, जो कहना है कह, मैं जिंदा हूं, तुझ तक कोई नहीं आ सकता। यही जुमले मुझे कुरान में मिले, मैदान गदीर का था। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग, तू तबलीग कर। वल्लाह यासिमुका मिनन नास, लोगों से मैं बचाऊंगा। वहां अबू तालिब ने कहा तू तबलीग कर, मैं बचाऊंगा। वहां अल्लाह ने कहा तू तबलीग कर, मैं बचाऊंगा। पता चला पैगंबर को अपनी जिंदगी में बस दो सहारे थे। एक सहारा अल्लाह था, दूसरा सहारा अबू तालिब था। अबू तालिब था, एक अल्लाह सहारा था, एक अबू तालिब सहारा था। अब ये न कहना कि जिसने इस्लाम कबूल न किया हो वो अबू तालिब है। ना ना ना, जिसके सदके में घर घर तक इस्लाम पहुंचा हो उसे अबू तालिब कहते हैं, उसे अबू तालिब कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, कभी ये न कहना कि वो हम जैसा था। ना ना, हमारी जिंदगी और है, पैगंबर की हयात मुबारका और है। सूरह हदीद में फरमाया, एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। जान रखो कि तुम्हारी दुनियावी जिंदगी खेल तमाशा है, फख्र व मुबाहात करना है, एक दूसरे में फख्र करना, खुद को बाज़ीनत बनाना। आखिरकार जब किसी काबिल न रहे तो माल बढ़ाना मकसद है या औलाद बढ़ाना। यही जिंदगी का मकसद है ना हमारा, दुनियावी जिंदगी। कुरान में है, बच्चे थे तो खेल तमाशा, जरा बड़े हुए तो फख्र व मुबाहात शुरू हो गए। मेरे कपड़े उससे ज्यादा अच्छे हों, मेरी गाड़ी उससे ज्यादा अच्छी हो, मेरा मोबाइल उससे ज्यादा अच्छा हो। अब जब खुद को बाज़ीनत बनाने के काबिल भी ना रहे, अब दो ही काम है, या माल बढ़ाओ या औलाद बढ़ाओ। पूरी जिंदगी में अल्लाह कहीं भी नहीं, दुनिया है, अल्लाह नहीं। और जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए। हमारी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं। पैगंबर की जिंदगी में अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। पैगंबर की जिंदगी, जागना, नतीजे पर पहुंच गया। नबी की जिंदगी किसके लिए? सारे बोलो, नबी का जीना किसके लिए? नबी की जिंदगी किसके लिए? अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं जुमला परवाज करके आपकी समातों तक पहुंचाऊं। जिसकी जिंदगी अल्लाह के लिए थी वो एक रात कहने लगा, अली मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जा। कौन कह रहा है? जिसकी जिंदगी अल्लाह के लिए। अब अली सोए, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, अब अली सोए हैं नबी के बिस्तर पे। क्यों? नबी की जिंदगी बचाने के लिए। और नबी की जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब अली किसके लिए सोए? शाबाश, अल्लाह के लिए। अली सोए अल्लाह के लिए।
अली सोए अल्लाह के लिए। हिजरत की रात बिस्तरे मोहम्मद का मंजर ये था, अली सोए अल्लाह के लिए। मेरा अल्लाह मैं हूं तेरे लिए, मेरा चेहरा तेरे लिए, मेरी आंखें तेरे लिए, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरी जबान तेरे लिए, मेरे कान तेरे लिए। अली फरमा रहा था, ए अल्लाह मैं तेरे लिए। आगे से आवाज आई, वमिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहुब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ए अली तू मेरे लिए, आज के बाद मेरी सारी मर्जियां तेरे लिए। अली अल्लाह के लिए, अली अल्लाह के लिए, अल्लाह अली के लिए। खंदक का मैदान, अली दुश्मन अल्लाह के सीने पे। इस मलून ने गुस्ताखी की, अली की अपनी दुश्मनी शामिल हो गई, अली हट गए। जब अपनी दुश्मनी पे फिर अल्लाह की दुश्मनी गालिब आई, वो जो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अपनी बात आई तो हट गया, फिर आगे आया, अब अल्लाह के दुश्मन को मार दिया। अपना दुश्मन समझ के नहीं, अल्लाह का दुश्मन। अली ने अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ा। अल्लाह ने भी फरमाया होगा, ए अली तू मेरा दुश्मन नहीं छोड़ता, फिर इंतजार कर, मैदान गदीर का होगा, बंदा मेरा होगा, कलमा मेरा पढ़ता होगा, ताजा ताजा हाजी होगा, नबी का सहाबी भी होगा, मगर तेरी विलायत का दुश्मन होगा। अल्लाह ने अज़ाब भेज के बता दिया, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। इन मजलिसों में आओ, इन महफिलों में आओ, ताकि मिल बैठ के पैगंबर का जिक्र करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम में हमारे अहले सुन्नत बरादरान आते रहे, और मिलाद में हम शिया उनके साथ मिलते रहे। यही मोहब्बत और प्यार की अलामत है। तुम आओ, हम तुम्हारी महफिलों में जाएं, तुम्हारा जो दिल करे सुनाओ, सकीफा सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। जब तुम आओ तो हम गदीर सुनाएं, जब तुम आओ तो हम मुबाहला सुनाएं, हैं? मिल के ये सारा होगा पैगंबर के। अब वो दौर खत्म हो गया, बस 3 मिनट मुझे दे दे, 3 नहीं 5 दे दे, 5 मिनट ले लो। वो दौर किबला अब खत्म हो गया कि शियों की मजलिस में जाते हैं तो निकाह टूट जाते हैं। मुझे नहीं पता इस इलाके का टूटते थे या नहीं। अच्छा, हमारे इलाकों में तो बहुत टूटते थे। बहरहाल माशाल्लाह आपके पास एक नेमत मौजूद है, खुशामद नहीं किबला नईम अब्बास नजफी साहब तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही एक्टिव और फ़आल शख्सियत, और इल्मी हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद ही अपनी कोई मिसाल रखते हों। और सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, घर घर तक अली पहुँचाया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर शियों की मजलिस से निकाह टूट जाता है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस फेसबुक पे भी आ गई, यूट्यूब पे भी आ गई, घर घर में पहुँच गई। अब मुझे नहीं पता किस किस का बचा है और किस किस का टूटा है। हमारे शफकत भाई जानते हैं सियालकोट के साथ गुजरांवाला इलाका, सब जानते होंगे। गुजरांवाला में बहुत पुरानी बात है, अभी ये फेसबुक वगैरह इतना नहीं, तो गालिबन 15 साल पहले की बात है। मुझे एक मौलाना ने ये बात बताई, ये बात सच है, लतीफ़ा नहीं है। 5 मिनट से भी पहले मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने बताया कि गुजरांवाला में एक मौलवी साहब थे, उन्हें शियों से दुश्मनी बड़ी थी, हर टाइम शियों के खिलाफ, हर टाइम। एक मर्तबा क्या हुआ कि घर में बैठे थे तो बेगम से झगड़ा हो गया। बेगम का मुतालबा था मुझे तलाक दो। मौलाना मान नहीं रहे थे, और वो दिन भी जुमे का दिन था। अभी मौलाना ने जुमे का खुतबा जाके देना था, तैयारी करनी थी खुतबे की भी। अब घर में लड़ाई हो तो कहां पढ़ा जाता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी बीवियां अच्छी हैं, वगरना ये तो बुरा ही हाल है शुरू से। तो वो परेशान हो गए कि अब तैयारी भी करनी है, बेगम का अलग अपना मुतालबा, तलाक दो तलाक दो। खैर 2 बातें मिक्स हो गई उनके जहन में। एक शियों की दुश्मनी, खुतबा उन्होंने शियों के खिलाफ देना था, और घर वाली बात भी, बेगम का मुतालबा तलाक।
दोनों बातें मिक्स हो गई, बगैर तैयारी किए जुमे का खुतबा देने आ गए। तो खुतबे के दौरान उन्होंने बोल दिया कि जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब ऊपर वाले स्पीकर ऑन होते थे। आवाज घर पहुंच गई। बेगम ने जब ये बात सुनी, उसने तो बड़ा अच्छा हो गया, ऐसे तो तलाक इन्होंने देनी नहीं थी। चादर ली, परस लिया, साथ मोहल्ले में मजलिस हो रही थी, चली गई। क्योंकि जश्न का माहौल है ना, तो मैंने कहा जरा जो अभी तक मुझे घूर घूर के देख रहे थे, चलो शायद इसी बात से ही मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे। अब वो परेशान हो गई, यानी चादर ली, परस लिया और साथ मोहल्ले में मजलिस सुनने चली गई। मौलाना जुमा पढ़ा के घर आए। घर में आए तो बेगम नहीं। भूख भी लगी थी, खाने का भी टाइम था। भूख भी हो और ऊपर से मौलवी हो, और मजे की बात कि बीवी भी ना हो सामने, फिर तो ज्यादा मुश्किलात आ जाती है ना। इंतजार करते रहे कि बेगम कहां चली गई। शाम के वक्त कहीं जाके बेगम घर आई। मौलाना को गुस्सा आया, कहां गई थी, किससे पूछ के गई थी? उसने कहा, मिस्टर आपको पता नहीं औरतों से बात कैसे की जाती है? क्या मतलब तुम्हारा औरतों से बात? मैं तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शोहर हूं, जैसे मर्जी बात करूं। उसने कहा, मौलाना बीवी थी, हूं नहीं। क्या मतलब तुम्हारा बीवी थी? आपने खुद ही तो कहा है जो शियों की मजलिस में जाएगा उसका निकाह टूट जाएगा। मैं तो लंगर भी खा के आ गई हूं। वो मौलाना तो परेशान के कुल्हाड़ी तो मैंने अपने ही पांव पे मार दी। उन्होंने कहा इसका मैं एक इलाज करता हूं। मस्जिद में गए, माइक ऑन किया और ऐलान करने लगे, हजरात एक ऐलान समाज फरमा लें, एक मर्तबा जाने से कुछ नहीं होता। सलावत पढ़े बर मोहम्मद।